कोरोना वायरस जिसका पहला केस 26 फरवरी को आया और इस बात को अब 1 साल मुकम्मल हो गया है। आज ही के दिन पहला केस जब पाकिस्तान में आया तो उस वक्त सूरत हाल इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह केसेस भी कम हुए हैं और सेहतयाब अफराद की तादाद भी बढ़ चुकी है। अब तक जो मजमूई तौर पर केसेस हैं वो हैं 5,42,393, माफ़ कीजिएगा, ये वो मरीज़ हैं जो कि सेहतयाब हुए हैं, और जो मुसद्दिका केसेस हैं वो 5,07,749 हैं। कोशिश डॉक्टर्स की भी यही है और अब वैक्सीन भी आ चुकी है, तो दुआ है और उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब एक भी मरीज़ कोरोना का पाकिस्तान में नहीं होगा, हम कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं और साबिक मुआविन खुसूसी हैं बराए सेहत, और डॉक्टर सईद भी डॉ मेडिकल से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से पहले बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है जब कोरोना वायरस का पहला केस आज से 1 साल पहले आया तो लग यूँ रहा था कि इतनी सूरत हाल ख़राब नहीं होगी, लेकिन बीच में सूरत हाल ख़राब हुई, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरीके से उसको टेकअप किया। अब 1 साल मुकम्मल हुआ है, वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि केसेस भी मुस्तकिल आ रहे हैं, सेहतयाब भी हो रहे हैं लोग। आप कैसे देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल को? जी शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो ये है जी कि मेरा ख्याल है कि अगर हम पिछले 1 साल के ऊपर नज़र डालें बतौर एक मुल्क के और एक कौम के, तो पाकिस्तान में एक तो खैर अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि इसमें वो शिद्दत नहीं थी ग्लोबल पैंडेमिक में जो कि दूसरे ममालिक में ख़ासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने देखी। लेकिन अगर हम एशियाई ममालिक के दरमियान भी मुकाबला करें तो पाकिस्तान हैज़ डन वेरी वेल, और पाकिस्तान और पूरी कौम ने मिल के जिस तरह इसका मुकाबला किया है वो काबिल है। 26 फरवरी को जब पहला केस मैंने अनाउंस किया था कोयटा से, आपको याद होगा, मैं कप्तान गया हुआ था, अगले दिन मैंने फिर ये अनाउंस किया था, उसी रात को मैंने अनाउंस किया था वहाँ से। तो ये याद रखने की चीज़ है कि चीन से चूंकि ये वबा शुरू हुई थी तो चीन के बाहर पहला केस जो है चीन से बाहर 15 जनवरी को आया था। 15 जनवरी से लेके हमने 1.5 महीना के बाद पाकिस्तान के अंदर पहला केस आया था, और ये ऐसी सूरत हाल था कि जब एक तरफ पाकिस्तान के चीन जहाँ पे ये वक्त थी और दूसरी तरफ ईरान के जहाँ पे कुम शहर है वो भी एक एपी सेंटर बन चुका था, और वहाँ पे भी बेशुमार वबा जो है वो लोगों को मुतासर कर रही थी, और पाकिस्तान में एक केस भी नहीं था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो हम इसको इसलिए कर पाए कि हमने अपने जो पॉइंट ऑफ एंट्रीज थे पाकिस्तान के अंदर, जितने एयरपोर्ट्स थे, उनके ऊपर फौरी तौर पे हमने बहुत ज़्यादा काम करके वहाँ पे कंट्रोल किया। उस ज़माने में लोग जब कनाडा और अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे थे तो वो ये कहते थे जी कि हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं है जितना कि पाकिस्तान के अंदर है। अब उसके बाद यकीनन वो बात तो फैलनी थी क्योंकि ये ग्लोबल पैंडेमिक है, ये आप इससे अपने आप को बिल्कुल फायर वॉल तो नहीं कर सकते, तो वो आना तो था ही, आया भी, जिस तरह तकरीबन 200 दूसरे ममालिक में भी आया। लेकिन पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि जिस मजबूत अंदाज में कौमी सतह पे कोऑर्डिनेशन हुई, NCOC बना, लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर साहब की थी, और NCOC ने सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में जिस कोऑर्डिनेटेड अंदाज से काम किया, उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि निस्बतन केसेस भी कम हैं और अमवात भी कम हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान में जितने टोटल केसेस हैं इतनी ही तकरीबन अमेरिका में सिर्फ अमवात है। ऐसा ही है, यानी हाफ अ मिलियन डेथ, और पाकिस्तान में तकरीबन मेरा हाल है कोई 5.5 या 6 लाख के दरमियान इस वक्त केसेस हैं। और हमारी जो डेथ्स हैं वो तकरीबन 16,000 और 17,000 के दरमियान। तो ये एक बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है, और ये वो ममालिक हैं कि जिनके हेल्थ सिस्टम जो हैं वो हमसे कई गुना बेहतर भी हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब आपने बात की कि पहले ही कहा जाता है कि हमारे एयरपोर्ट्स पे इंतजामात अच्छे नहीं हैं, लेकिन अभी मैंने खुद ट्रैवल किया, अमेरिका तक में इंतजामात नहीं हैं जो पाकिस्तान में कोरोना को लेकर इंतजामात हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, ये बहुत अच्छा साइन है। मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने गुफ्तगू की। साहब, जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो हमारे हेल्थ वर्कर्स का हुआ, डॉक्टर्स की बहुत जान गई, क्योंकि ज़ाहिर फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं डॉक्टर्स। लेकिन जिस तरीके से, जिस तरह डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने भी कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह इस सूरत हाल को टेकअप किया,
पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अभी अगर हम बात करें वैक्सीन के हवाले से तो हम कहाँ खड़े हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज 1 साल कंप्लीट हुआ और यकीनन बहुत मुश्किल साल था, लेकिन सब ने मिल के इस मुश्किल को फेस किया। इसमें मीडिया का और आपका भी बहुत अहम रोल है। आज खुशी की बात यह है कि आप बहुत सारे मुश्किलात से निकलने के बाद जो वैक्सीन की फराहमी मुमकिन हुई है, इससे एक बहुत बड़ी उम्मीद कायम हुई है कि यकीनन अगर वैक्सीन की फराहमी इस तरह तसलसल के साथ जारी रहती है और तमाम आबादी को या मैक्सिमम इसके नंबर्स को ये वैक्सीन लग जाती है तो यकीनन बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर एक भी बंदा जो है वो इन्फेक्टेड रह जाए या उसको बीमारी हो तो फिर ये खदशा रहेगा कि ये बीमारी दोबारा फैल सकती है। तो हमें बिल्कुल मोहतात रहना चाहिए और आखिरी हद तक इस बीमारी का मुकाबला करना चाहिए जब तक बिल्कुल जड़ से इसको हम खात्मा नहीं करते। बहुत अच्छी बात आपने की डॉक्टर सईद साहब, लेकिन वैक्सीनेशन जिसमें अभी हम लोग सिर्फ इत्तेफाक किए हुए हैं चीन से आई हुई अतिया की हुई वैक्सीन पर, पाकिस्तान खुद भी तो इस पर काम कर रहा है, उस हवाले से आपके पास क्या खबर है? वैक्सीन की फराहमी काफ़ी मतलब लाइनअप है और मेरी जो इतलात है बहुत जल्द मार्च और अप्रैल में काफ़ी वाफिर मकदार में वैक्सीन अवेलेबल होगी। तो पाकिस्तान में फौरी तौर पे इसको बनाया नहीं जा सकता क्योंकि अभी तो ये जंगी हालात हैं और बिल्कुल हमें फौरी तौर पे वैक्सीन लगानी चाहिए, बजाय कि अभी हम फौरी बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो जो जिन ममालिक ने और जिन कंपनियों ने ऑलरेडी वैक्सीन बनाई है इंशाल्लाह वो वाफिर मकदार में अवेलेबल होगी, लेकिन हमें अवेयरनेस पे काम करना चाहिए ताकि जिन लोगों को खदशात है वैक्सीन के बारे में वो दूर करने अपने खदशात दूर करें। आपने बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहिब साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होते जाते मैं भी यही बात कहना चाहूँगी, वबा हमारे दरमियान मौजूद है, जब कोई वबा आ जाती है तो वो जाती नहीं है, हमें खुद एहतियात करनी होती है। सूरत हाल बेहतर हो रही है, बतदरीज और बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन वैक्सीन के हवाले से जो इबाम है वो हमें अपने दूर करने चाहिए क्योंकि वैक्सीन हम लगवाएंगे तो ही इस वबा से हम महफूज रह सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।